नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी1 भारतवर्ष में। हम हैं जितेंद्र और आज हम उपस्थित हैं रीवा से 40 किलोमीटर की दूरी पे है मनगमा शहर। और मनगमा से ये बस्ती की ओर रोड जाती है और एक तिवनी की तरफ यहाँ एक चौराहे के रूप में है। और इसके बारे में यहाँ एक खटिया है जो कि रहस्यमय खटिया कह रहे हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए हम रीवा से चलकर और यहाँ से आप दिखा दीजिए, यहाँ एक मंदिर दिखेगा बजरंगबली का, ये मंदिर। और इसके बाद हम दिखाएंगे उस घाट के पास, लेके चलेंगे आपको, जिसकी पड़ताल करने हम आए हैं रीवा से 40 किलोमीटर दूर मनगमा में। और ये मंदिर है श्री हनुमान जी का। आपको लगातार यहाँ से हम हर एक घटना के बारे में बताएंगे। बस चलिए। और यहीं से ये रास्ता जाती है बस्ती के लिए और ये रास्ता जाती है बैकुंठपुर के लिए। और ये इधर चली जाती है मनगमा से होते हुए रीवा और इलाहाबाद के लिए। और ये आपको जो दिखेगा सामने, तो ये मलकपुर तालाब, जिसकी चर्चाएं मीडिया पर लगातार होती रहती हैं, आपको सुनाई देता रहता है। ये एक चर्चित तालाब है और उसी तालाब के घाट पर एक खटिया रखी हुई है। उस खटिया का रहस्य क्या है, आज हम आपको वहाँ के निवासियों के द्वारा और खुद प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि वाकई हकीकत है या फिर अंधविश्वास। ये चीज़ें आपको दिखाएंगे। आपको लेके चलते हैं हम अब उसी घाट के पास जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। और ये है, ये दिखेगा आपको जो मैं बताया हूँ, मलकपुर तालाब, जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, ये तालाब। और इसी तालाब के सामने उसके घाट पर ये घाट, अब हम आपको उसी घाट के पास लेके आ गए हैं जिसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि ये इस घाट पर बैठने वाले लोगों के साथ कुछ न कुछ घटनाएं हो जाती हैं। तो कितने लोग मिलेंगे हमको और यहाँ के जो रहने वाले हैं किनके साथ कैसी कैसी घटनाएं हो चुकी हैं जो इस घाट में बैठे हैं। आखिर ये घाट यहाँ आई कहाँ से, पहला मकसद, और उसके बाद क्या हुआ, उनको बुलाइए भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात तिवारी। प्रभात तिवारी जी, ये घाट, इसका रहस्य क्या है? क्योंकि आप यहीं के निवासी हैं। हाँ, मैं यहीं का लोकल हूँ। ये घाट जो है ये कहीं से मंगवाई गई थी 2 महीने पहले। कुछ यहाँ पे कुछ दंगा फसाद, ऐसे कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था, जिसके कारण कुछ पुलिस की यहाँ पार्टी पड़ी हुई थी कुछ दिनों के लिए। तो उनकी बैठने सोने की व्यवस्था के लिए ये घाट का इंतजाम किया गया। अब ये घाट कैसे, इसमें क्या रहस्य था इस घाट का, वो रहस्य नहीं समझ में आ पाया। और अब इस पुलिस वाले जब इसमें लेटे, वो भी बीमार हुए। उसके बाद वो अगले दिन से ड्यूटी में नहीं आए। ये घाट यहीं की यहीं रखी रह गई, उनके व्यवस्था के लिए लाई गई थी। ये हमारे भैया जी के द्वारा लाई गई थी। अब इसमें समस्या ये जा रही है कि जो भी इस घाट में बैठता है, जो भी इस घाट में बैठ जाता है, तो उसको कुछ न कुछ समस्या से वो ग्रसित हो जाता है। मैं भी बैठा था। मैं अभी कुछ देर पहले आपको बताया अभी स्टेटमेंट में अपने कि मैं एक्सीडेंट ही हो गया था। मैं गलती बस मेरा पाँव इसमें टच हो गया और मैं गया इधर से मनगमा मार्केट की तरफ, और जैसे वहाँ से लौटा तो बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोबारा तब तक में मेरा पाँव पूरी तरह से जख्मी हो। और लोग उसे मिलवाते हैं थोड़ा थोड़ा 60-60 में, ताकि जल्दी जल्दी हो सके। नाम क्या है आपका? विकास चंद पांडे नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम पिपरवार के हैं। तो आप भी बैठ चुके हैं इस घाट में? हाँ, इस घाट में हम भी बैठे हैं। आज से मतलब रक्षाबंधन के 2 दिन पहले इसमें आके हम बैठे थे और थोड़ा 15-20 मिनट हमने आराम भी किया इसमें। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसमें लेट जाऊँ। मैं लेट गया, उस दिन लेटा रहा। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं 10-12-15 दिन दवाई बहुत करवाई इधर उधर, फिर बाचा बदवाया हमने। उसके बाद हमारी तबीयत ठीक हुई। अब आज हम फर्स्ट बार आए हैं उस दिन के बाद जब लेटे थे। आज फिर आए तो ये सब बोलने लगे कि भैया आप इसमें बैठो। हम इसमें बैठे। बैठने के बाद हम
इधर उधर हिलने लगे मेरे अंदर से, ऐसा भारी भारी मेरे लग रहा था कि मतलब मैं पूरी खटिया में ही बस हूँ, इतना मोटा हो गया था अंदर ही अंदर अपने को महसूस हो रहा। उसके बाद हमने आँख खोली तो थोड़ा अलग महसूस हुआ, उसके बाद सब दिखने लगे तो मैंने कहा अच्छा हैं ठीक है। इसके बाद हमने थोड़ी देर सरकने की कोशिश की कि मतलब इससे उठ जाऊंगा, मुझसे गलती हुई बाबा जी माफ़ करिए। हमने माफ़ी मांगी, गलती हो गई बाबा जी, ये सब कहने लगे, बैठ गए। तभी मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि बैठे रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो। तो हम थोड़ी देर तक बैठे रहे, फिर मुझे फिर से महसूस होने लगा दूसरी तरह से, हाथ बिल्कुल मुट्ठियाँ बंध गई, बिल्कुल हाथ काँपने लगा, बड़े ज़ोर ज़ोर से मैं हिलने लगा। तो जब काफ़ी तकलीफ़ महसूस हुई तो हम जब जल्दी से बाबा जी का पैर छुए ऐसे खटिया का और जल्दी नीचे उतरे और जूता अपना लिए दूसरी जगह गए। बड़ा मुझे हल्का महसूस हुआ, बड़ा अच्छा लगा। और ये तो धरती भी बहुत अमूल्य धरती है, ये मलकपुर तालाब के नाम से जानी जाती है। यहाँ मनगमा मनगमा तहसील है ये आपके, यहाँ पे आबकारी तिराहा बोला जाता है। ये वही स्थान है मलकपुर तालाब, जहाँ पूर्वज लोग हमारे आते थे और कहते थे कि प्रभु मलकपुर महाराज हमें बाबा जी बर्तन दीजिए, हम खाना पीना बना लें, खा लें। तो यहाँ से तालाब से ऑटोमेटिक अपने आप बर्तन निकल आते थे। और जब आदमी खा पी चुकता था अपना, फिर जब जाने लगे तो उसको बढ़िया साफ करके लोग रख देते थे और तालाब महाराज बाबा ले लेते थे उस बर्तन को वापस। अब इनका भी हो जाए, फिर आपका फुर्सत से बना लेंगे घर के। भगवान की कृपा है। ये आप यहीं के निवासी हैं जी। क्या नाम है? मेरा नाम है सूरज प्रसाद लखेरा, आप के रहने वाला। ये खाट कब से रखी है? ये खाट जब यहाँ पुलिस वाले आए थे तो ये बोले कि मतलब सोने का जुगाड़ करिए, तो एक आदमी आए बस्ती के और बोले कि जाके वहाँ से खाट उठा के इनको दे दो, और मैं ले आके यहाँ धर दिया। और पुलिस वाले यहाँ रहे, उनकी तबीयत भी इसमें पहुँचे थे तो ख़राब हो गई थी, वो फिर चले गए। और उसी तरह से उसी दिन से ये खटिया में वो हो रहा है, कोई नहीं बैठता, कोई नहीं बैठता है, जो बैठता है तो बीमार हो जाता है ऐसा। हाँ। और हमारे साथ एक चाचा जी हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में 2 मिनट में इस खाट के बारे में आप भी बैठ चुके हैं इसमें? हाँ जी, बैठ चुके हैं, मनगवा के रहने वाले हैं। मेरा नाम सचिदानंद त्रिपाठी है। तो आप बैठ चुके हैं इस खटिया? अरे हम कई बार बैठ चुके हैं, लेकिन हमको 2-3 दिन तो बहुत तकलीफ हुई। तो अब क्या है कि बैठने पर उतनी तकलीफ नहीं होती है, अगर आदमी लेट गया तो लेट जाने के बाद तकलीफ होती है। हमने ये अंदाज किया, बैठने को तो 10-15 दिन मान लिए बैठ गया, लेकिन जब मैं लेटा तभी मेरे को तकलीफ हुई। और यहाँ तक तकलीफ हुई कि हमको लगा कि हम यहाँ से घर कैसे पहुँचे। ये जो मार्केट पड़ता है तो वहाँ फिर हम है ना मेडिकल स्टोर में गए, दवाई वगैरह लिया, थोड़ा उससे रिलैक्स मिला, तब मैं वहीं पर दवाई लिया, वहीं पर गोली खाया। पानी मांगा, उससे मैं कहा पानी दो भैया, हम गोली खा लें, हमारी तकलीफ विशेष है। इस प्रकार से करके हम किसी प्रकार से घर पहुँचे। अभी कल की बात है, कल आके यहीं बैठ गया 2 बजे करीब, बैठा रहा। तो बैठने के बाद फिर आराम करने को मन पड़ने लगा। वही प्रक्रिया हुई जो सोने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया के तहत हम वहाँ जाके फिर से लेट गए। लेटने के बाद सो गए। सोने के बाद हमारी वही प्रक्रिया हुई जो पूर्व प्रक्रिया हुई थी। तो हमने कहा कि दवाई खाने से तो अच्छा अपने घर चलो, पहले वहाँ दवाई रखी है, वो अपने घर में खा लेंगे, यहाँ क्या खरीदे, खरीद के ले गए थे। तो फिर वही दवाई का उपयोग हमने फिर किया जाके, फिर हमको रिलैक्स मिला। और मैंने जो कोई भी मैंने समिति है हमारे और आजू बाजू के लोग हैं, आते जाते हैं, बैठे उठे हैं, सबको कोई न कोई कष्ट हो जाता है, कोई को बीमारी, कोई को व्यथा, कोई कुछ। ठीक है। और यहाँ पर से ये चाचा जी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मनगांव बस्ती के रहने वाले हैं। तो आप भी इस खाट में बैठ चुके हैं? जी, इस खटिया में एक दिन मैं भी धोखे से बैठ गया था, तो हमको लगा कि बहुत आराम महसूस हुआ। उसके बाद बैठे बैठे मैं उसमें लेट गया। लेटने के बाद नींद आ गई, बस सोया। उस वक्त जब सो की जगह तो उससे ये शरीर भारी भारी टाइप में लगने लगा। आज तक की मतलब 15 दिन तक मेरा कंटिन्यू तबीयत खराब रही। डॉक्टर के पास जाऊं तो बोले कि आपको कुछ नहीं है। झराने वाले के पास गया तो वो बोला कि आपको भूत मारा है। तो मैं बोला कि भूत तो होता ही है, पर इस खटिया में आज फिर बैठा तो फिर वही प्रक्रिया हो रही थी। इसलिए हमको बोलना पड़ा 4 आदमियों से कि ऐसी ऐसी परेशानी यहाँ हो रही है। और अब आगे तो और हमारे साथ क्या नाम है आपका? दोस्तों नमस्कार, सोनू पत्रकार टीवी 1 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल से आपको बताना चाहता हूँ। अभी आप सुने हैं महोदय के माध्यम से, ये जो खटस है, खटिया बोली जाती है, आज मैं भी इसमें बैठा
आपसे बताऊं, ये मनिगवा बोला जाता है। मैं यहाँ पर बैठा तो आपसे बताएं ऐसा लगा कि हमारा कोई पेट में घुस गया है और लग रहा, इसके बाद जबड़ा वगैरह लग रहा था मुड़ जाएगा, इधर उधर हमको उठाकर फेंक रहा था। और हम सोचे और पसीना पसीना होने लगे, आपसे बता रहा हूँ। और पसीना होने के बाद यहाँ के 2-4 लोग चाचा हैं, वो तुरंत बताएं कि यहाँ मत बैठो सोनू, इस खटिया में जो मलिकपुर तालाब के पास है मनगवा में, जो इस खटिया में बैठता है उसके साथ बुरा होना ही होना है। इसलिए आज मेरे भी साथ हुआ है। अब अच्छा है ये बुरा, ये भगवान राम जाने, हम इसके बारे में जानते नहीं हैं और यहाँ की जनता जाने। और ये जो यहाँ के देव हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, आज मेरी ज़िंदगी बच गई। आपसे बता रहा हूँ, इसमें ये इतनी अच्छी शक्ति है, इतनी अच्छी शक्ति है इसमें। अब ये बजरंगबली और रामचंद्र जी की कृपा है, किसके वजह से आपसे बताऊँ, यहाँ कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, लोगों के साथ भला होने वाला है, इसलिए कि यहाँ देव शक्ति है। खाट बाबा और खाट बाबा और सन्यासी बाबा का रूप और बजरंगबली का दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, और हम दे रहे हैं इनको, छात छात राम दे रहे हैं, इसलिए कि हमारे साथ हुआ है। हम तो मरने के कगार में पहुंच गए थे। ये तो चाचा लोग सब लोग थे, हमको उठाकर बैठाए यहीं पर, और साथ में हमारे सहपाठी विकास चंद पांडे जी थे। और ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं। चाचा को बुलाइए। चाचा क्या कि चाचा यहीं के रहने वाले हैं और चाचा की दुकान भी यहीं है, इसी बगल में। तो 2 मिनट का समय चाहेंगे कि चाचा आए, और क्योंकि आपकी दुकान यहाँ है और आप लगातार यहीं रहते हैं, खाट में नहीं बैठते, तो क्या है इस खाट का रहस्य? नाम क्या है आपका? अरुण कुमार मिश्रा ये दुकान आप ही की है जी, यहीं रहते हैं आप? तो क्या रहस्य है इस खटिया? इसमें बैठने से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। आपको भी आई कभी? नींद लगती है, दुकान नहीं कर पाते हैं। अच्छा, यही सब बात है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, तो उनके द्वारा हमने आपको बताया और जानकारी देने की कोशिश की कि वाकई इस खाट का रहस्य क्या है। और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए इधर दिखाइए आप, ये खाट को दिखाइए और उधर से हमारे सामने लगाइए। तो इसका रहस्य, ये जो कुत्ता भी बैठा था, तो हमारे आपको दिखाएंगे कि बहुत देरी से ये इसमें बैठा, लेकिन इसमें अगर बैठता है तो सिर्फ 1 से 2 मिनट, करीब 1 से 2 घंटे के बीच हम लोग यहाँ खुद उपस्थित हैं और लगातार इसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे इस रहस्य के बारे में कि आखिर इसका रहस्य है क्या। आज इस रहस्य के बारे में आज इतना ही, और इसके बाद नेक्स्ट और कौन सी घटनाएं या जो कुछ भी होता है, तो इसके बारे में हम आपको लगातार दिखाएंगे। और देखते रहिए आप TV1 भारतवर्ष।